हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि एसएससी जेडी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो एसएससी जेडी का नोटिफिकेशन मार्च में आने की संभावना थी, पर कोरोना काल की वजह से एसएससी ने नोटिस जारी करके सूचना दे दी थी कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन ना निकाल के आपका नोटिफिकेशन अभी मई में निकाला जाएगा। पर नोटिफिकेशन मई में भी जारी नहीं हुआ। इसका भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उससे पहले एक बात बता दूं, मैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर माध्यम से मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। तो मार्च में आने की पूरी संभावना थी, पर कोविड की वजह से मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आ सका। मार्च में आपकी 40,000 पोस्ट आने वाली थी, वो नहीं आई। अब हम बात करते हैं मार्च में के बाद एसएससी ने नोटिस जारी करके आपको मई में बोला था, तो मई में भी नोटिस नहीं आया। अब अभी चल रहा है आपका जून। तो एसएससी ने एक पेपर की कटिंग वायरल हुई थी, जो आपकी जयपुर की पेपर की कटिंग थी। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपका एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है। यदि एसएससी का नोटिफिकेशन आज आपको पता है कि आपकी 14 तारीख हो चुकी है, पर अभी तक एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि कल तक यदि नोटिफिकेशन आता है तो एसएससी बहुत बड़ी बात है। पर यदि कल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो यदि क्या करना होगा, तो कल यदि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक सभी यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी एक ट्विटर हैंडल यानी कि ट्विटर ट्रेंड कराए कि एसएससी नोटिफिकेशन जारी करो। तो जैसे आप ट्विटर ट्रेंड करोगे, एसएससी तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जैसे आरआरबी का किया था ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, वैसे ही आपको एसएससी के बारे में भी करना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर में जरूर कराएंगे एसएससी नोटिफिकेशन जारी करो, क्योंकि कई बच्चे 3 से 4 महीने में एज ओवर बहुत हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत हो जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो एसएससी कम से कम 3 से 4 महीने नोटिफिकेशन और नहीं निकालेगी। तो आपको बता दूं, यदि कल नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, वरना जून के अगले हफ्ते में आने की पूरी संभावना भी हो सकती है। यदि फिर भी नहीं आता है तो आप जुलाई से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। तो आपके लिए जानकर बहुत ही दुखद खबर है कि आपका जुलाई से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। कल नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। यदि कल नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो एसएससी जीडी में आपकी पोस्ट तो एसएससी जीडी की होती है, पर इनमें कौन कौन सी फोर्सेज होती है। तो फोर्सेज में मैं बात करता हूँ। सबसे पहली होती है आपकी एनआईए, दूसरी होती है एसएसएफ, फिर होती है आपकी सीएसएफ, फिर होती है एसएसबी, फिर होती है आईटीबीपी, फिर होती है आसाम राइफल, फिर होती है बीएसएफ, फिर होती है आपकी सीआरपीएफ। टोटल आपकी 8 पोस्ट फोर्स होती है। ये 8 फोर्स देश की सबसे बेस्ट फोर्स में से है, ठीक है ना। 8 फोर्स ऐसी फोर्सेज है जिनमें आपको 60 साल तक नौकरी करने का मौका मिलता है। आपको एसएससी के माध्यम से इसमें सेलेक्ट होना पड़ता है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं एसएससी का। देखो, जैसे आज तक जैसे भर्ती हुई है, पहले 2015 से जो पहले भर्ती होती थी ना, उसमें सबसे पहले फिजिकल होता था, पर अभी 2018 वाले में सबसे पहले एग्जाम हुआ है। एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, वही आपका पैटर्न तो वही रहने वाला है, पर हो सकता है कि कंप्यूटर थोड़ा जुड़ जाए, 5-7 क्वेश्चन, और आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस कम हो जाए, यही हो सकता है। और आपका रीजनिंग 25 नंबर का ही आने वाला है, मैथ भी आपका 25 नंबर का ही आने वाला है, ठीक है ना। आपका हिंदी भी 25 नंबर का आने वाला। तो 3 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स है। इन 3 सब्जेक्ट में से आपका ना तो कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट यदि आप ये अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी में लग जाओ। एसएससी जीडी का न्यू बैच भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 5 से 7 दिन के अंदर आपको इसकी बता दिया जाएगा जानकारी, और टाइम टेबल बता दिया जाएगा कब तक आपका एसएससी जीडी का न्यू बैच स्टार्ट होगा। जो यूट्यूबर एसएससी जीडी का बैच करा रहे हैं ना, वो आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल लेवल की करा रहे हैं, जीडी लेवल की मैथ और रीजनिंग नहीं करा रहे हैं।
तो आपको करना है जीडी लेवल की मैथ और रीजनिंग। यदि आप जीडी लेवल की मैथ और रीजनिंग करना चाहते हो तो इस चैनल से आज ही जुड़ जाओ और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। अब हम बात करते हैं कि आपका आगे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि 25 नंबर का आपका करंट अफेयर्स और जीके और जनरल साइंस आता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पार्ट भी ये होता है और सबसे मान लो कि मैथ रीजनिंग के बराबर नंबर का भी होता है। तो मैथ रीजनिंग यदि आप तैयार है तो आपको 50 नंबर में से आप 48 नंबर कोई नहीं रोक सकता। मैथ रीजनिंग में फिक्स है, सब कुछ वही आने वाला है। 2 2 4 होते हैं तो 2 और 2 4 ही होते हैं। मैथ रीजनिंग में 8 कभी नहीं हो सकते। तो मैथ रीजनिंग में ध्यान रखें, मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है आपको। और हिंदी भी तैयार करनी है। हिंदी में बात करूंगा, हिंदी आपको 10th लेवल की तैयार करनी है। 10th लेवल में भी आपकी हिंदी व्याकरण आती है, वो किताब आपके पास तो सबसे बेस्ट है। तो वो किताब लेके आ जाइए, उसकी आप हिंदी तैयार कीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपका फिजिकल। तो फिजिकल में बता दूं आपको, फिजिकल आपका अलग अलग, जैसे मान लो रेस एक ही होती है आपकी, रेस आती है आपकी 5 किलोमीटर दिया जाता है, 24 मिनट के अंदर आपको पूरा करना होता है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर 24 मिनट पूरा करना होता है। पूरा 24 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, एक भी सेकंड कम नहीं दिया जाता, ठीक है ना। पूरा का पूरा 24 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, एक भी सेकंड आपको कम नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। जो चेस्ट अलग अलग है, अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग है, ठीक है ना। ये पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, हर स्टेट की अलग मेरिट जाती है, हर स्टेट की आपकी अलग कट ऑफ जाती है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की अलग कट ऑफ जाती है तथा आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है उनकी अलग कट ऑफ जाती है। तो ये आपका एसएससी का है। अब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल होने में आपको बता दूं, मेडिकल आपका नॉर्मल होता है, ना ही तो कोई मेडिकल ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही कोई ऐसा होता है मेडिकल यदि आप नॉर्मल फिट हो तो मेडिकल फिट हो। जैसे आपको कोई आंखों में प्रॉब्लम है तो वो तो अनफिट है, तो अनफिट है ही। देखो, अनफिट को कोई फिट नहीं कर सकता और फिट को कोई अनफिट नहीं कर सकता, ये मैं बात बताता हूँ। और जो पैसे वाले गिरोह अभी सक्रिय होने लग जाएंगे एसएससी जीडी में कि हम पेपर पास करा देंगे, 5 दे दो 6 दे दो, भाई कोई किसी को भर्ती नहीं करा सकता। अपने दम पर भर्ती होना है तो अपने दम को तैयारी में लग जाओ, अभी भी आपके पास मौका है, तैयारी में लग जाओ। अब बात कर ले एग्जाम कब तक होगी, तो एग्जाम में बता दूं, यदि आज नोटिफिकेशन आता है तो भी आपका दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि एसएससी जो पहले रह गए उनको एग्जाम को नहीं कराएगी। एसएससी जो पहले भी एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कुछ एग्जाम रहे हुए हैं, उन एग्जामों को भी कराएगी। आरआरबी ग्रुप डी का भी होगा, एनटीपीसी का भी होगा। तो दिसंबर से पहले एसएससी जीडी का कोई एग्जाम होने की संभावना नहीं है। तो दिसंबर से पहले मैं बता दूं आपको, दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। यदि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एसएससी जीडी में अभी भी टाइम है आपके पास, तैयारी में लग जाओ। आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी लेवल का पढ़ना है, ना आपको सीजीएल में जाना है ना आपको सीएचएसएल में जाना है। आपको जीडी में जाना है तो जीडी लेवल का ही पढ़िए ना, बाकी क्यों पढ़ते हो आप। मेडिकल होने के बाद में आपका तुरंत बाद में आपका फाइनल मेरिट आ जाती है। 2 से 3 महीने के बाद में, 2 से 3 महीने फाइनल मेरिट आने के 20 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे बेस्ट फोर्सेज। तो सबसे बेस्ट फोर्सेज एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। सबसे पहले 4 बेस्ट फोर्सेज में यही देने हैं आपको। बाद में आप जो भी फोर्स आपका इच्छा करे वो डाल सकते हो। और जैसे आसाम राइफल वाले आसाम साइड के वो आसाम राइफल डाल सकते हैं, राजस्थान वाले वो राजस्थान बीएसएफ डाल सकते हैं, ताकि होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट में आपको ज़्यादा रहने को मिल जाए, ठीक है ना। और हम बात करते हैं कि आपको यदि मैं बोलूँगा कि फोर्सेस सभी बेस्ट हैं, पर देखो एनआईए, एसएसएफ और सीएसएफ, एसएसबी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपको यदि फोर्स मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। मैं तो ये बोलूँगा आज के ज़माने में नौकरी की वैल्यू है, ना कि आपको ये पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं। यदि आप नौकरी में आप सफाई कर्मचारी हो तो आपको घर पे यही जानेंगे कि गाँव में कि आप सफाई कर्मचारी नहीं, आप एक सीआरपीएफ या सीएसएफ बीएसएफ किसी में भी हो उसमें है, कांस्टेबल है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, आपके लिए गोल्डन चांस है एसएससी जीडी। अब वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो वैकेंसी आपकी टोटल 90,000 वैकेंसी आने वाली है। 90,000 वैकेंसी से कम नहीं आने वाली है। तो 90,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो 90,000 वैकेंसी में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हो सकता है फिर आपकी 2 से 3 साल एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इस वैकेंसी को होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे और तब तक आपकी एज ओवर भी हो जाएगी। तो आज ही बता रहा हूँ एसएससी जीडी की तैयारी कर दो। बेस्ट किताब भी लेके आने वाला हूँ। कौन सी बेस्ट किताब है, रीजनिंग का भी पूरा कराने वाला हूँ, मैथ भी पूरी कराने वाला हूँ, हिंदी भी पूरी कराने वाला हूँ।
अलग अलग टीचर की फैसिलिटी लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।